अब तो तुम जिस चीज पर भी हाथ रखो वो सोना बन जाती, लेकिन तुम ऐसा करते ही नहीं। कोई मशवरा देना चाहती है मुझे? जमाल देखो, अगर तुम चाहो तो ये फार्म हाउस। प्लीज, मैं तुमसे एक मर्तबा पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूं और मैंने मना किया तुम्हें, और आज आखिरी मर्तबा कह रहा हूं कि आइंदा इस मौजू पर मुझसे बात मत करना, समझ गई? मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि इस रात का एक एक पल, एक एक लम्हा मैं अपनी मुट्ठी में समेट कर शहर ले जाऊं। चुप हो जाओ, ये लोग हमें खुश करना चाह रहे हैं, इनकी तरफ तवज्जो दो। जमाल ऐसा क्यों होता है? मैं देखती कुछ हूँ, सोचती कुछ हूँ और सुनती कुछ और ही हूँ। चुप हो सकती हो या नहीं, मैं सिर्फ ये सुनना चाह रहा हूं, सुनने दो मुझे। जमाल ऐसा क्यों होता है? मैं देखती कुछ हूँ, सोचती कुछ हूँ और सुनती कुछ और ही हूँ। चुप हो सकती हो या नहीं, मैं सिर्फ ये सुनना चाह रहा हूं, सुनने दो मुझे। ये तुम्हें विरासत में से हिस्सा मिला है, इसमें से टीम्स के लिए भी निकाल लेना कुछ। तुम्हारे कहने से पहले निकाल लिया था। तो ये किसके लिए निकाल रही है? तुम्हारे घर वालों के लिए। क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या हुआ है? गांव की सौगात है, हमेशा भेजती हूँ, अच्छी लगेगी उन्हें। देखो सन 70 के फिल्मी हीरो लगते जब इस तरह मुंह मोड़ के खड़े हो जाते हो ना। अब उन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है सानू। उन्हें अपना बेटा किसी सूबे का गवर्नर लगता है, किसी बैंक का ग्रेड 2 का अफसर नहीं। सलमा को देखने के लिए भी लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो खुश होना चाहिए ना, मुंह क्यों फुला रहे हो? बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे उसकी हम। कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? पे स्केल बनने वाला है, नहीं भी बढ़ा तो कुछ जेवर है मेरे पास, वो बेच देंगे। अब तुम सन 70 की फिल्मी हीरोइन लग रही है। ये सारा कुर्बानी का मुजस्समा जेवर बेच देंगे। वो लोग तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, समझी? एक घंटे से सुना रहा हूँ तुम्हें, शेरी पोले नहीं बोला। हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गए। भाई चाय पियेंगे आप? इधर आओ। फैज की कोई नई किताब आई है बाजार में? फैज की नई किताब बाबूजी? हाँ, फैज अहमद फैज की। लेकिन बाबूजी, उनका तो कुछ वर्ष पहले इंतकाल हो गया। जाने दो, अब तुमको वे गालिब और इकबाल भी मर गए। ऐसे लोग कभी मरते हैं भला? ठीक है बाबूजी। आप
ले रहे हैं बाकायदगी से? इनकी दवाई तो हमेशा इनकी गोद में रखती है। सुबह शाम दूध के बाद ऑलिव, दोपहर के खाने के बाद एक बार, इसी वाले दिन में। अच्छा बात सुन, बाबूजी की शायरी इकट्ठी करो, ठीक है ना? मेरा एक दोस्त है पब्लिशर, मैं उससे बात करूंगा, राइट? मां, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जरूरत का भी कोई वक्त होता है क्या? होगी तो बता देंगे। लेफ्टिनेंट कासिम अली शाह। जी नहीं, मेरा नन्हा मुन्ना भाई कुकू, जिसकी हर वक्त नाक बहती रहती है। ठीक। बस बस सानू भी, वैसे ही बीमारी आपको भी अच्छा, और देखें अभी भी है और नाक बह रही है आपकी। क्या? बड़े बुरे हो तुम। हम लोग यहाँ करीबी एक्सरसाइज पे आए हुए हैं। अच्छा, कोई 1-1.5 महीना है अभी। फिर तो बड़ा मजा आएगा। जमाल को फोन करो। नो, हम फौजी को सरप्राइज देने की आदत होती है। लेट्स जस्ट गिव हिम अ सरप्राइज। हाँ, ये तो है। अच्छा जी। ये गेम तो आप हारे ही हारे। वो क्या कहा था किसी ने यार के, हाँ, दिल हारने को फिर से बहुत दिल करे मेरा, फिर से बिसाते इश्क बिछे, फिर से मात हो। हाँ, और उगता गया है वक्त की अक्सानियत से जी चाहता है फिर से कोई वारदात। वाह। हाँ, क्या 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 कह रहे हो तुम? चलो सुना तुमने? कासिम, तुम्हारे दूल्हा भाई को बहुत शौक हो रहा है फिर से वारदातें करने का। तो ये बेचारा क्या कर लेगा? और शायद तुम्हें मालूम नहीं कि ये कदम हमारे वालिद साहब का है। और मजे की बात तो ये है कि ये बात तब उनकी बीवी को भी बहुत नागवार गुजरती थी, और अब हमारी बीवी को भी बहुत नागवार गुजरती है। हालांकि हाँ, हालांकि क्या? बोलो बोलो। हालांकि ये शेर जो है ना, ये हर मर्द के दिल की आवाज है। उगता गया है वक्त की अफसानियत से जी चाहता है फिर से कोई वारदात हो। वैसे अर्ली 40s में ऐसे ही होता हो। ऐसे ही होता है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हेलो हेलो, ये है हमारे फौजी भाई। जी हाँ, और इसीलिए हर शाम 5:45 बजे रेडियो से इनके लिए प्रोग्राम नशर होता है, फौजी भाइयों के लिए। आप बैठिए। नहीं, मैं जरा सानिया के साथ हेल्प करती हूँ। नहीं, मुझे हेल्प की कोई जरूरत नहीं, तुम बैठो। और अब होगा डिस्कशन, क्योंकि कोरम हो गया है पूरा। टेम्स के बीच में क्यों ला रही है? लेकिन बात क्या थी? क्या बात होगी, तुम्हें पता है क्या होता है? मैं बताती हूँ बात क्या थी। वो अंग्रेजी में नहीं कहते, मैन बिकम नॉटी आफ्टर 40। मैं तो ये समझती हूँ कि ये सब बातें, मर्द हो या औरत, दोनों की असल जिम्मेदारी शुरू ही इस उम्र से होती है। थैंक यू टेम्स। और वैसे भी जमाल की यार आदत है उल्टी सीधी बातें करने की। तुम खामखा में सीरियस हो जाती हो। मैं सीरियस हो जाती हूँ टेम्स? अगर तुम्हारे साथ सज्जाद ऐसी बात करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये सज्जाद कौन? सज्जाद टेम्स के हस्बैंड। हाँ, पहले जन्म में क्रिस्टोफर कोलंबस हुआ करते थे, आजकल मर्चेंट नेवी में। ओह, इंटरेस्टिंग। अब मैं सानिया की बात का जवाब दे दूं? जवाब? मुंह तोड़ जवाब। अरे भी देखो, जमाल ऐसी बात करे या वैसे, कम से कम करता तो है ना। मैं तो सजाद की बातों को भी उतना ही मिस करती जितना सजाद को। हाँ, लेकिन वो तो सही है, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब तो कोई भी नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? नहीं। तो फिर जब मर्द ऐसी बातें करे तो उनके लाशऊर में कुछ ना कुछ होता जरूर है। खुदा का वास्ता है,
मैं यूं ही तुम्हें तंग करता रहता हूँ। लो, हमारे ताल्लुकात अपने शऊर से इतने अच्छे नहीं हैं। ये जा पहुंची लाशऊर तक। तुमने क्यों उसके साथ हाथ से हाथ मिलाया? कितनी हामी भरते तुम उसके साथ, उसके तुम हामी बन गए हो। तो साइड लेते हो उसकी। मैंने कुछ नहीं कहा, वैसे भी शादी से पहले कुछ कहा भी नहीं जा सकता। बहुत पिटोगे कहोगे तो। और कहने के लिए पेट में होना बहुत कुछ जरूरी। बहुत मुश्किल है। अच्छा आओ जल्दी से खाना लगाते हैं भाई, प्लीज। तो बहुत ही सीरियस होगी। वाह वाह। वैसे दुनिया के हर देख लूंगी बच्चों। वैसे कासिम, दुनिया के हर बड़े फलसफी ने ना इस मौजू पे तुम चुप करोगे या नहीं चुप करोगे? अपने फलसफे को बंद करो। बेला और मुइस सो गए? सो गए होंगे। ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या कर रही हूँ? खुद तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें कुछ मालूम है? सारी शाम सब लोगों को बोर करते रहे हो तुम। कभी तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम्हारी सुई अटक जाती है एक ही बात पर। ये बात नहीं है सानिया। ये जो हम महीने 1.5 महीने में एक दूसरे से झगड़ने का, नाराज होने का बहाना तलाश कर लेते हैं ना, इसकी वजह कुछ और है। इंसानियत। मैं तुमसे झगड़ता हूं तो मैं अच्छा नहीं लगता? कासिम ने क्या असर लिया होगा तुम्हारी बातों का? कुछ नहीं लिया होगा। उसने इन सारी बातों को बस वक्त गुजारने की बातें समझा होगा। जानता है वो। सवाल तो ये है कि तुमने इन बातों को सीरियस ले लिया। खाने के दौरान भी बोलती रही और बात बढ़ती रही। डर जाती हूं ना। मैं कैसे मान लूं? मान लो ना। पता, औरतें ऐसी होती हैं, सारी दुनिया से लड़ने वाली और अपने आप से डरी हुई, सहमी हुई। मर्दों का भी यही हाल है, जब भी तो बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। लफ्जों की जरा बख्तर पहनकर खुद को बहुत बड़ा वॉरियर साबित करना चाहते हैं। मुझे भी ऐसे ही जंगजू समझ लो। मैं तो तुम्हारे बगैर मोहल्ले की किसी औरत से बात भी नहीं कर सकता। करके तो देखो। टेम्स भी नहीं? नहीं, टेम्स की और बात है। ये 1817 की फाइल देनी। जमाल, वो ऐसी उम्र कब थी कि हाँ, बाकी भी ऐसी उम्र कब थी। बहरहाल मेरा नाम जमीला है। कहते हैं इंसान को उन लोगों के नाम याद नहीं रहते जिनकी जात में उससे कोई दिलचस्पी ना हो। और तुमने ठीक ही कहा, तुम वहां मेरा नहीं तांगे का इंतजार किया करते थे। नहीं, मुझे और भी कुछ याद आ रहा है। तुम्हारे मोहल्ले में कोई कार लेकर आया था तो तुम उसके पीछे भागी थी, तुम्हारे बाल उलझ गए थे उसमें। भागी थी, तुम्हारे बाल उलझ गए थे उसमें। बहुत जख्मी हो गई थी तुम। वैसे पुरानी मानना, तुमने भी अपने साथ बिल्कुल आम औरतों वाला सलूक किया, मेंटेन नहीं किया खुद को। वो कितने दिन लगेंगे इस सारी कार्रवाई में? हमारे और तुम्हारे जैसे लोग ऐसे सवाल नहीं पूछते।
ये जानते हुए भी कि हमारे कामों में देर भी बहुत है और अंधेर भी बहुत। कोई जामिन वगैरह? अच्छा, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ। हाँ यार, एक वो जामिन का फॉर्म भेज देना था। जी। 5 बजे और निकला राग, रुई बनी साबुन का झाग, कैसी छनती जाती है, बादल बनती जाती है, कितना ढेर हुआ, आहा मैं इस ढेर पर कूदूंगा। पहले तो काफी देर तक पहचाना नहीं मैंने उसे, फिर उसने खुद बताया मुझे कि उसका नाम जमीला है। जमाल प्लीज, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। इन सब से सुख पाते हैं और ओढ़ते और बिछाते हैं, मिलता है सबको आराम, वारिद नहीं तेरा काम। तुम क्या कर रहे हो? मैं माय फेवरेट टीचर के ऊपर ऐसे लिख रहा हूँ। अच्छा, पिछली दफा तुमने क्या किया था? वो माय बेस्ट फ्रेंड और माय फेवरेट एक बात समझ में नहीं आई मुझे कि उसे कैसे पता चला कि मैं उसी बैंक में काम करता हूँ और वो मुझे तलाश करती है वहां तक। पापा से कहें डिस्टर्ब ना करें। जमाल आपने सुन लिया, प्लीज डिस्टर्ब ना करें, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। अच्छा, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, महज इत्तेफाक। प्लीज। अच्छा, वो सुई धागा का है? जहाँ होता है। कहाँ होता है? जहाँ कल रात था। अच्छा, तो कितनी बातें करनी आ गई तुझे है? अच्छा पता है, एक और बात भी की थी, बड़ी उसको पुरानी बातें भी याद थी। पापा। हाय डियर। हाय। टीम्स आंटी, हेलो। हेलो। हाय। चलो चीजें उठाओ, कमरे में जाओ। हाँ, होमवर्क कर रहे थे और एज यूजुअल जमाल आके बार बार तंग कर रहे थे। चलो सब चीजें उठा लो, जल्दी से जाओ कमरे में। चलो होमवर्क खत्म कर देना बेटा। हाँ, क्या लाई हो? नहीं, एक वो लड़की थी साथ में, शायद उसका छोटा भाई था, ये वो देंगे। क्या? अरे वाह, ये तो खीर है। और क्या? अभी देखे गए? अच्छा, क्या पहले कभी आए? नहीं, मैंने तो नहीं देखा पहले कभी। कह रही थी कि जी अम्मी ने भिजवाया। आजकल की अम्मियों के नाम नहीं होते। नहीं, नाम भी बताया था, पता नहीं क्या नाम था उसका। हाँ हाँ, जमीला। अच्छा, नो, मैं जा रही हूँ। हाँ, क्या पकाया था आज? क्यों? भाई शलजम गोश्त पका। और खुद चेक कर ली बगैर मेरे? जी नहीं, तुम ऊपर आना ना। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर की दीवारें भी उदास हो जाती हैं जब तक तुम्हारी आवाज ना सुने। कैसे डायलॉग्स बोलने लग गई हो? हाँ? अच्छा, जाते हुए ये जरा किचन में रख देना। थैंक्स। मुझसे पहली थी मुहब्बत मेरे महबूब नवा, मुझसे पहली थी मुहब्बत मेरे महबूब नवा, मुझसे पहली थी मुहब्बत मेरे महबूब नवा, मुझसे पहली थी मुहब्बत मेरे ख्याल में बड़े अरसे पहले इस शर्ट को डिस्कार्ड कर चुके हो तुम। पिछले साल ये शर्ट इसलिए नहीं पहनी थी कि सूट नहीं करती मुझे और मेरी एज को, यही कहा था ना? अलमारी में जितने शलवार कमीज रखे हैं वो सिर्फ रात को पहने जा सकते हैं, सोने के लिए। अब महज इत्तेफाक है कि इस वक्त यही शर्ट दस्तयाब, और वो भी बटन के बगैर। तो फिर ये भी महज इत्तेफाक है? क्या? खत भेजा उसने, है ना?
और ये भी इत्तेफाक है कि सीधी वो तुम्हारे पास तुम्हारे बैंक चली आई। हाँ, और ये भी इत्तेफाक है कि वक्त भेजा अपने बच्चों का कि तुम्हारे साथ ताल्लुकात मजीद अस्तवार किए जाए, है ना? क्या लिखा हुआ है इसमें? पढ़ लो खुद। उसने लिखा है कि उसको उम्मीद है कि तुम उसकी पूरी और भरपूर मदद करोगे। बड़ा अच्छा तरीका है बचपन के ताल्लुकात को कैश करवाने का, बगैर सूद के। क्या समझावा उसने मुझे? किसी बैंक का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट? मुझे तो क्रिकेट भी खेलने नहीं आती। नहीं है खुदा का वास्ता यार, खुदा का वास्ता यार, बेटा लगूंगा ये पहनकर उसका मैं। तो फिर वो थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे तुम? और क्या एक्साइटमेंट थी एंड बच्चों की पढ़ाई में अनटप के डिस्टर्ब किया हमें। कुछ नहीं था, एक मिस्ट्री थी इस औरत के साथ जुड़ी हुई जो शेयर करना चाह रहा था तुमसे बस। मिस्ट्रीज चाहे जितनी भी शेयर कर लो जमाल अहमद खान, लेकिन दूसरी औरत कभी नहीं, हरगिज नहीं। इसमें बटन लगाओ। हाँ, अच्छे लग रहे थे वैसे बटन लगाते थे, खुद ही लगाओ, मुझे नहीं लगाने यार। प्लीज आई एम अ वर्किंग वुमन, वर्किंग बटन नहीं लगाती। सानिया, मैं ऊपर गई तो हर चीज मुस्कुरा रही थी, फिजा, मौसम, हवा, सब कुछ। सज्जाद, गुड मॉर्निंग इन द इवनिंग। वालेकुम सलाम। वैसे तुम कुरैश के उस खित्ते पर हो इस वक्त जहां पर परिंदे भी अपने आशियानों पर लौटाया करते हैं और उसे शाम कहते हैं, समझे? यार तो दूर क्यों खड़े? ठीक ठाक, लगता है समुद्र का पानी रास आ गया है। बस देख लो। आप कैसी हैं भाभी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और इस सरप्राइज से और भी अच्छी हो गई। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका फैसला हम कल करेंगे। आप दोनों मेरे मेहमान होंगे। आज क्यों नहीं? इसलिए कि आज मैं किसी और का मेहमान हूं। जागा है कल शहर से दूर किसी अच्छी सी जगह पे, ठीक है? ठीक है। ओके, tomorrow. टेक केयर। क्या है? पागल। अरे जंग टीवी पर हो रही है, खुदा खास्ता घर में नहीं। घर में भी हो सकती है, आपका क्या? किसी भी बात के बीच में टोक तो जंग शुरू। बेगम, अगर तीसरी जंग अजीम भी हो रही हो तो उसे भी रुकवा दें। बस आदमी को बाइख्तियार होना चाहिए। अच्छा कहो, कोई जरूरी बात है? इधर आओ मेरे। मैं? हाँ तुम।
जी। इनमें से पसंद कर लो। ओह, खुदा के लिए मामा मुझे ये लड़कियों की तस्वीरें मत दिखाया करें। क्यों? मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? मुझे ये सारी पसंद आ जाती। अरे बेटा, ये मसला तो इस घर का है। अब देखा ना, किसी पराये घर की बच्ची को नापसंद करना या रिजेक्ट कर देना, ये कहाँ की इंसानियत है महज एक तस्वीर देखकर। अपने वक्त में कितनी तस्वीरें नापसंद की थी जनाब ने? ओहो, बस एक पसंद की थी और आज तक कह रहे हैं कि दिल गया था तो ये आंखें भी कोई ले जाता। मैं फकत एक ही तस्वीर कहाँ तक देखूं। ओ डैडी, बेटा जवान है, इसकी फिक्र करें। बेटा पाक फौज का जवान है, इसकी फिक्र ऊपर वाला करेगा। और बेगम साहिबा, ये शादी ब्याह के फैसले सब उस घर में होते हैं, किसी फोटोग्राफर की खिदमत हासिल करने की जरूरत नहीं है। वैसे मां, इन सब चीजों की कमान तो आपके हाथ में। आप जब कहेंगे हाजिर हो जाऊंगा और जिसे कहेंगे कबूल कर लूंगा। और मुझे उम्मीद है, वासिक है कि तुम्हारा फैसला गलत नहीं होगा। मिसाल तो तुम्हारे घर में मौजूद है ना। ओ डैडी, वैसे अगर महसूस करें तो सेकेंड इन कमान से भी मशवरा लिया जा सकता है। वो कौन? सानू आपा और कौन? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। अच्छा, लेट मी वॉच अ मूवी। मैं बड़े शौक से लेके आया हूँ, प्लीज। आपने देखी? इट्स अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें क्या? कुछ नहीं, खाली डब्बा। डब्बा? बैग। बूढ़ी हो गई ठीक है, मेरे को काम मामा से कहूँगा मुझे, मैं इसके में छोटे छोटे नहीं क्या रखूं? मेरे कान के बुल्ले रखते हैं। अगर मामा ने मुझे दिया ना तो मैं इसके अंदर पता नहीं रगे संग से टपकता वो लहू फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो ये अगर शरार होता। गम अगरचे जान गुसिल है बचे कहाँ के दिल है, गम इश्क गर न होता तो में रोजगार होता। गम किससे मैं कि क्या है, शब गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। नहीं बाबूजी, कोई बड़ा आदमी गुजर रहा होगा, उसके लिए ट्रैफिक रोकी जा रही होगी। ये सब कुछ किसी आग से कम है क्या? ये तो मामूल है बाबूजी। मुझे तो यूसुफ कलाम के वो ख्वाब याद आते हैं जिसमें कुछ मोटी भी गायें हैं, कुछ पतली गायें। पतली गायें खुराक बन जाती हैं, मोटी गायें सब खा जाती हैं। बाबूजी, यूसुफ कनान का ख्वाब तो किसी कहत की तरफ इशारा था शायद। किसी कहत की तरफ इशारा, इंसानी कहत की तरफ। रहने दें बाबूजी, लोग पहले भी जिंदा थे, अब भी जिंदा हैं। जिंदगी गुजर रही है अपनी डगर पर। सब जिंदा नहीं है, कुछ जिंदा है, बाकी जी रहे। रावलपिंडी के और मखदूम अब्दुल मतीन ये हैं। चले मियाँ वाली। हाँ सभी रावलपिंडी से मुझे सबिस्ता अच्छा बाबूजी, अतीकुर रहमान आबिद मैं चलता हूँ। और सादिया अख्तर डेरा गाजी खान। बहुत बहुत शुक्रिया लोगों का। और कुछ खाने की बात करेंगे कहने की मसले के हवाले।
मजे के लोग हैं नाइजीरियन। कुछ लोगों में तो मौसीकियत कूट कूट के भरी होती है, इनमें से फूट फूट कर बल्कि उबल उबल कर निकलती है। दुकानों में चीजें बोल कर नहीं, इशारों से मांगी जाती हैं, इसलिए कि जो मौसीकी के शोर में आप बोल सकते हैं ना दुकानदार सुन सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि दुकानदार वह चीज लेने के लिए झूमता हुआ जाएगा, झूमते हुए पलटेगा और चाहे अंडे ही क्यों ना हो आपकी तरफ उछाल देगा। वैसे बाय द वे ये इशारों से अंडे मांगते कैसे हैं? जमाल, ऐसे ऑर्डर दिए हुए कितनी देर हो गई है? हाँ, वैसे अंडों के जिक्र से भूख तेज हो गई। तुम्हारी दावत है, कोई मजाक तो नहीं है यार। मेरा ख्याल है कि अभी मजीद आधा घंटा लगेगा। अरे बड़ी स्लो सर्विस है। ऐसे क्यों ना करें सजाद, आधे घंटे में आप एक और जजीरे की कहानी सुनाएं, सैर कराए हमें दोबारा से। यस। नहीं भाभी, ये तो लिखने वाले काम है। वैसे मैंने सोचा एक तो इसकी क्या जरूरत है? टेम्स को भाई महीने में 2-4 खत लिख दिया करो, तुम्हारा सफरनामा खुद ही तैयार हो जाएगा। टेम्स चुप है भाई, चुप क्यों है भाई? चुप तो नहीं। फिर क्या हुआ? तुम्हें कुछ बताओ यार। तुम इनको बताओ तुम्हारे चुप रहने की वजह क्या है। आओ चलो वॉक करते हैं। कहाँ? यहीं पे यार। ग्राउंड होने से मुझे तो कोफ्त होनी शुरू हो जाती है। थैंक यू। खैरियत? हाँ हाँ, तो ठीक है। क्यों? ये तूफान के आने से पहले की चुप है या बाद की बात है? कोई बात नहीं है, बताओ ना क्या बात। बस एक अजीब सा तजुर्बा है। सज्जाद की गैर मौजूदगी में जो बातें जमा हो जाती हैं मेरे दिमाग में, उसके आ जाने पर सब बुखारात बनकर उठ जाते हैं। तुम लोग जो कहना होता है कह सुन लेते हो। हम दोनों मिलते हैं तो लगता है जैसे एलियंस हैं, एक दूसरे की जुबान से नावाकिफ। तुम पता क्या कर रही हो? सच बोल रही हो इस वक्त? नहीं, मैं तुम्हें बोर कर रही हूँ। पिछली मर्तबा जब मैं आया था तुम्हारे चेहरे पे रौनक भी थी, रंग भी अच्छा था। इस मर्तबा ऐसा नहीं। रंग तो वैसे ही जैसे कुदरत ने दिया था। मैंने कोई खास छेड़छाड़ नहीं की उसके साथ। हाँ, अलबत्ता रौनक जो है वो आनी जानी चीज है, अपने इख्तियार में नहीं होती। पता, तुम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है। तुम जिंदगी में पता नहीं क्या अपने आगे से कुछ देखना चाहते हो जो है नहीं। आंखें आगे रखी इसीलिए गई हैं कि आगे देखा जाए। और भी तो हिस्से हैं, पता नहीं क्या अपने आगे से कुछ देखना चाहते हो जो है नहीं। आंखें आगे रखी इसीलिए गई हैं कि आगे देखा जाए। और भी तो हिस्से हैं, देखना, छूना, सूंघना, चखना। तुम्हारी और हिस्से सुन्न हो जाती हैं? जिंदगी को एंजॉय करने की
और हिस्सें सब खत्म हो जाती हैं क्या? वैसे तुमने किस तरह से बाकी रखा हुआ है अपने हवास को? मैं एक चीज कसरत से करता हूं और बहुत खुल्लम खुल्ला करता हूं। क्या? मोहब्बत, मनों के हिसाब से मोहब्बत। मोहब्बत मेरे लिए वो बारिश है जो वक्फों से बरसती है, मगर इसमें मुझे सेंच लेने की, सैराब कर देने की एक कुव्वत होती है। और कितने मजे की बात है कि ये बारिश भी मुझे उतनी ही अच्छी लगती है जितना इसका इंतजार। बहुत लकी हो, कितनी खूबसूरती से एडजस्ट किया तुमने अपने हालात से। इसमें भी मुझसे ज्यादा सज्जाद का कमाल है। और कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे सज्जाद जानबूझकर मुझसे दूर रहता है, यूं अचानक आ जाने के लिए। और फिर ये सज्जाद ही का कमाल है। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। कोई भी नहीं? नहीं। एक तो कोई होगी। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, यकीन क्यों नहीं करते तुम? तुम आगे जिंदा नहीं रहना चाहते? खाना लग गया होगा, चले? मैंने तुमसे कोई बात करनी। मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। टेम्स से कुछ कहना होगा। फौरन नहीं, कुछ अरसे के बाद। तुम्हें से बताना होगा कि मैं चले? नौरीन। कौन नौरीन? बिल्कुल मुझ जैसी है, मनों के हिसाब से मोहब्बत करने वाली। मुझे लंदन के डिस्कोटेक में मिली थी, तो हमने सोचा क्यों हम इस मोहब्बत को जाया करें। हमने फैसला किया हम शादी कर लेते हैं। मुझे मालूम है टेम्स के लिए मुश्किल होगा शुरू में एक्सेप्ट करना, लेकिन आखिर में मेरी मोहब्बत उसे खींच लाएगी, मना लेगी उसे।